मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। यस, आवाज आ रही है। यस मैम। आज जी। कल टेस्ट है ना, उसमें धातु रूप और शब्द रूप दोनों दिए हैं आपको, है ना? तो आज हम धातु रूप। मैम कल संस्कृत का नहीं है। क्या? कहे? हाँ। मैम कल संस्कृत का नहीं कल नहीं है, लेकिन टेस्ट है ना, परसों होगा। देखो, आज हम क्या करेंगे, शब्द रूप और धातु रूप दोनों करेंगे और उनका प्रयोग कैसे करते हैं। हालांकि अभी मैंने आपको एग्जाम में सिर्फ उनके रूप लिखना ही दिया है, लेकिन वो हमारे किस काम आते हैं, कैसे उनसे वाक्य बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। देखो, हम सबसे पहले एक साइड में लिख लेते हैं कर्ता, ठीक है ना। कर्ता शब्द में क्या बनेगा? सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम और वयम। यहाँ पे देखो, सह का मतलब क्या होता है? वह। तव का मतलब वे दोनों, और ते का मतलब वे सब। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। अब ये जो करता है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, फिर मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। ये कर्ता जिस पुरुष और वचन के होंगे, ये जो करता है, ये कर्ता जिस पुरुष और वचन के होंगे, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। सबसे पहले मैंने आपको कल परसों बताया था, आपकी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें, कि संस्कृत में काल लकार कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला है लट लकार, जो कौन लट लकार वर्तमान काल, वर्तमान काल में चलता है। फिर काल लृट लकार, जो कौन से काल में चलता है? भविष्य काल में। फिर है लोट लकार, जो कौन से काल में चलता है? भूतकाल। फिर है लंग लकार, आज्ञार्थक काल। और फिर लोट लकार आज्ञार्थक काल होता है। लंग लकार भूतकाल होता है, लोट आज्ञार्थक काल होता है, और विधिलिंग लकार होता है चाहिए अर्थ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं धातु, देखते हैं हम पट। पट धातु, देखो धातु का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। धातु का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब पट धातु वर्तमान काल, लकार कौन सा हो गया? लट लकार। ठीक है, अब देखो पुरुष कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? 3। कौन-कौन से? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और बहुवचन। लट लकार
पठ धातु वर्तमान काल के रूप कैसे चलेंगे? पठती, पठती, पठत, पठतः, पठतः। ये विसर्ग का बहुत महत्व है। पठत, एक विसर्ग ही अगर ना हो ना तो ये पूरा शब्द चेंज हो जाता है ना। फिर है पठंती, पठन्ति, फिर है पठसी, पठती, पठसि, पठथै, पठत, पठतः, पठत, पठत। हो गया ना? देखो, पठत, लिसन, ये यहाँ पे पठसी, विसर्ग है। सुनो, ये यहाँ पे विसर्ग है, यहाँ पे विसर्ग नहीं है। विसर्ग होते ही मध्यम पुरुष का द्विवचन हो जाता है और विसर्ग नहीं होते ही मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाता है। उत्तम पुरुष में बनेगा पठामी, पठामी, पठामः, है, पठाम, पठामः। ठीक है। अब देखो कैसे चलते। वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? वर्तमान काल के वाक्य की पहचान क्या होती है? बोलो। प्रेजेंट टेंस के वाक्य की पहचान क्या होती है? उसके अंत में क्या होता है? है, ता है, ती है, ते है ना, आदि आते हैं। तो यहाँ पे इनकी भी पहचान क्या होगी कि ये लट लकार का वाक्य है, इसमें भी ता है ती ही आएंगे। जैसे वह पढ़ता है, क्या बनेगा? वह को क्या कहेंगे? वहां देखो, सह। और ये जो करता, पठन, लिसन, ये जो करता है वो कौन से पुरुष और कौन से वचन का है? प्रथम पुरुष एक वचन, पुरुष एक प्रथम पुरुष वचन, वचन। तो पढ़ना क्रिया भी किसकी आएगी? प्रथम पुरुष एक वचन की। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन क्या आया? पठती। पठती। तो क्या बन जाएगा? स पठती। पठती, इस वाक्य में कर्ता स और पठती क्या है? क्रिया। कर्ता सह और पठती क्रिया। अब है तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बनेगा? युवाम पठत है, युवाम, युवाम पठते हैं। देखो, युवाम, तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। युवाम युवाम कौन से युवाम, पुरुष और कौन से वचन का है? प्रथम पुरुष के द्विवचन का, मध्यम पुरुष का द्विवचन, ना कि प्रथम पुरुष का द्विवचन। मध्यम पुरुष का द्विवचन इसमें क्या आएगा? मध्यम पुरुष इसका द्विवचन क्या आ गया? पठता है, क्या बन गया? पठः, युवाम पठतः। यहाँ पे मध्यम पुरुष का द्विवचन आएगा ना, पठाव कैसे आएगा? मध्यम पुरुष का द्विवचन आया इसलिए क्या आया? पठतः। फिर है हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। वयम यम, वयम पठामः, वयम पठामः, 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 वयम है, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी? उत्तम पुरुष का बहुवचन। पुरुष की बहुवचन। अब समझ में आ गया वाक्य कैसे बनाते हैं? यस मैम, जिस पुरुष और वचन की क्रिया होती है उसी पुरुष और वचन का क्या होगा? कर्ता होगा। आ गया समझ में? ये तो थे अपने वर्तमान काल। इसमें शर्त सिर्फ एक ही है कि आपको ये शब्द रूप याद होने चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कर्ता कौन से पुरुष और कौन से वचन का है। अब यहाँ पे बीच में आ जाता वह पाठ पढ़ता है, तो क्या लिखते? सह पाठम पठती। वह पाठ पढ़ता है, सह पाठम पठती। ठीक है। पाठम। ये हो गए अपने वर्तमान काल के वाक्य। अब हम करते हैं भविष्य काल के। मैम नोट भी करना है क्या इसको? समझ लो।
यहाँ पे सिर्फ समझ लो, है ना। देखो जो हमने याद किए थे पठती पठते पठंती, है ना, उनमें केवल इष्यति जोड़ना है। पटिशति पटिशन्त पटिशन्ति। एक वचन जब पूछा जाए तभी अनम्यूट किया करो आप अपने आप को, वरना म्यूट रखा करो, क्लास में डिस्टरबेंस होता है, ठीक है ना। देखो इष्यति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथः पटिशन्ति पठिष्यत् पठिष्यामि पटिष्यामि पटिष्यावः पठिष्यावः पटिष्यामः। और क्या बनेगा, पठिष्यामः, ठीक है। ये कौन सा लकार है, लिट लकार। लय में री की मात्रा है, लिट लकार। कौन सा है, लिट लकार। अब देखो जैसे सह, सह का मतलब वह, वाक्य आया वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा। सह सुनो, पठिष्यति। वाक्य देखते ही सबसे पहले हमें उसकी क्रिया देखनी है कि क्रिया कौन से काल की है। तो पढ़ेगा, है ना, तो पढ़ेगा भविष्य काल की है, मतलब लिट लकार के रूप चलेंगे, तो वह का तो क्या कहेंगे, सही कहेंगे। फिर क्या आएगा, सही पठिष्यति। पठिष्यति पटिशन्ति। चलो एक बात बताओ मुझे, चलो पट धातु के ना पूछ के मैं आपको पूछ लेती हूँ, तुम लिखोगे क्या बनेगा, त्वं लिखिष्यसि पठिष्यसि पट नहीं पूछा मैंने, लिखो पूछा है। लिखिष्यसि त्वं लेखिष्यसि 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 बनेगा। वैसे तो रूप चलते हैं लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखत लिखत, लिखामी लिखा लिखामह, लेकिन लिट लकार में चलेगा लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति लेखिष्यसि लेखिष्यथ लेखिष्यत लेखिष्यामि लेखिष्यावह लेखिष्यामह, ठीक है। जैसे फिर है तुम दोनों जाओगे, युवाम गच्छतः मैंने जाओगे पूछा है, गब धातु का पूछे, युवाम युवाम गमिष्यतः गमिष्यतः युवाम गमिष्यतः है, वेरी गुड। क्या बनेगा, युवाम युवाम गमिष्यतः गमिष्यत है। क्यों, युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की द्विवचन आएगी। जाओगे भविष्य काल है इसलिए लिट लकार का आएगा, ठीक है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब पढ़ेंगे, वयम वयम पठिष्यामः वयम पठिष्यामः। पठिष्यामः। पठिष्यामः उत्तम पुरुष का बहुवचन है, यहाँ भी उत्तम पुरुष का बहुवचन आएगा, ठीक है। अब देखो इनको याद करना आपकी जिम्मेदारी है, इनको तो देखो रटना ही पड़ता है, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, इनसे वाक्य कैसे बनते हैं ये समझने वाली बात है, बाकी इनको रटना पड़ेगा आपको। पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत् पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। दोबारा देखो,
पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत् पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। लट लकार का क्या बना था? पठति पठितः पठन्ति पठसि पठत पठत पठामि पठाव पठामः। लट लकार समझ में आ गया? यस मैम। अब है लंग लकार। यस मैम। लंग लकार भूतकाल। ये कौन बोल रहा है बीच में? मैम यस। मैम जो आपने सिलेबस में लिख धातु दिए ना, हाँ वैसे ही चलेगी उसके रूप। मैम पांचों रूप क्या? पांचों में लिखना है क्या? पांचों लकारों में? हाँ पांचों लकारों में लिखना है। अब है लोट लकार। पहले कर लेते हैं अपन लंग लकार। लंग लकार कौन से काल में होता है? वर्तमान। भूतकाल। भूतकाल में। इसके रूप कैसे चलते हैं? अपठत अपठिताम अपठताम अपठन अपठन। फिर है अपठ अपठन अपठतम अपठतम अपठत अपठत। फिर पठम अपठम अपठवाव अपठाव अपठाम। अपठाम। इसमें देखो अंतर क्या है? यहाँ पे हलंत नहीं है और यहाँ पे हलंत, सॉरी यहाँ पे हलंत होगा, है ना? यहाँ पे हलंत है और यहाँ पे हलंत नहीं है। बाकी अपठम रूप बना ना, अपठत। अंतर कितना है? हलंत का अंतर है। यस मैम। अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। जैसे वाक्य कैसे चलेंगे इनके? उसने पाठ पढ़ा, क्या बनेगा? पहले तो ये देखो कि ये जो पढ़ा क्रिया है ये कौन से काल की है? भूतकाल। भूतकाल, जो हो चुका, मतलब उसने पाठ पढ़ लिया, है ना? तो भूतकाल की है, तो भूतकाल में कौन सा लकार चलेगा? अपना लंग लकार चलेगा। उसने, देखो उसने एक वचन है किसका? प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष। देखो इनमें एक समझो, अहम मतलब जो बोलने वाला, मतलब मैं, वो तो होता है उत्तम पुरुष। त्वम जो सुनने वाला, मतलब आप लोग, जो बोलता है, जैसे आप बोल रहे हो तो आप क्या हो गए? उत्तम पुरुष। सुन रहा है आपकी कोई बात, है ना? आपकी कोई बात सुन रहा है तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और ना तो बोलने वाला और ना ही सुनने वाला, अन्य ही कोई है, तो वो क्या हो गया? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष को ही क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है ना? तो उसने ना तो बोलने वाला है और ना ही सुनने वाला है ना? ये ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, अन्य है और एक वचन में है, तो अन्य पुरुष का एक वचन क्या बनेगा? सह है। क्या बना? सह अपठत। उसने पढ़ा। फिर है तुम दोनों गए। युवाम युवाम अपठताम। गए, धातु देखो कौन सी? अच्छा, युवाम युवाम गमिष्यतम। गच्छतम अगच्छतम। हम सबने लिखा। वयम वयम लिखा।
वयम ए पठाम लिख। लिखाम क्या आएगा? वयम लिखाम। लेखाम। लिखाम मैं लिख धातु पूछ रही हूँ ना, तो वयम ए लिखाम। लिखाम। समझ में आ रहा है लिखाम कैसे रूप चलते हैं? जैसे एक और बताओ, उन सबने पाठ पढ़ा। उन सबने पाठ पढ़ा। पढ़ा बोलो क्या बनेगा? यूयम ए पठत। उन सबने ए पठन्तु। ते पाठम ए तो पठितम। ते बनेगा अन्य पुरुष है, तो उन सबने ते ते ए पठन्तु। पाठम पाठम ते पाठम ए पठन्ति। ए पठन ते पठन्ति। पाठम ए पठन। ठीक है, फिर अपना है आज्ञार्थक काल। लोट लकार के रूप चलेंगे। कैसे चलेंगे? लोट लकार कौन सा होता है? आज्ञार्थक काल। पठताम पठतु। मैंने अभी पूछ लिया ना, क्या रूप चलेंगे? लकार है आज्ञार्थक काल। लोट लकार क्या बनेगा? पठतु पठताम पठन्तु पठताम पठन्तु पठन्तु पठ पठ पठतम पठतम पठत पठत पठानि पठानी पठाव पठानी पठा पठा पठाम। हाँ। देखो इसमें एक में भी विसर्ग नहीं आया। लोट लकार में एक भी में विसर्ग नहीं आया है। आप कहीं विसर्ग नहीं मत आया। लगाओ। यस मनीष, कुछ पूछ रहे हो आप? नो मैम। ठीक है, देखो उसने नहीं सॉरी वह पढ़े। आज्ञा दे रहा है कि वह पाठ पढ़े। सह सह पाठम पठतु पठतु। है ना, सह पाठम पठतु। जैसे एक टीचर क्लास में एंटर होते ही बच्चों को कहते हैं कि तुम सब पढ़ो। आज्ञार्थक काल है, आज्ञा दे रहा है तुम सब पढ़ो, तो क्या बनेगा? सह पाठ यूयम 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 पठतु। यूयम पाठम पठत यूयम क्या आएगा? पठत। पठत तुम सब पढ़ो, है ना। यूयम का तो मतलब हो गया तुम सब, पठत मतलब पढ़ो। फिर पढ़ो है वे सब लेख लिखे। ते ते लेख को क्या लेख कहेंगे? लेखम। लेख लेखम क्या आएगा? पठन्तु। लिखन्तु। लिखन्तु। लिखतु। क्या आएगा? लिखन्तु। लिखतु लिखन्तु। ते लेखम लिखन्तु। वे सब लेख लिखे। ते लेखम लिखन्तु। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा काल बचा? चाहिए के अर्थ में। चाहिए अर्थ में कौन सा लकार आता है? विधिलिंग। विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार। चाहिए अर्थ में कौन सा लकार आएगा? विधिलिंग लकार। विधि
लिंग लकार लिंग लकार लकार क्या बनेगा? पठेत, पठेताम पठेताम, पठेत पठेयु पठेयुः, पठे, पठे पठेतम पठेतम, पठेत पठेत। यहाँ पे हलंत पठ आएगा। फिर पठेयम, पठेब पठेव, पठेम पठेम। अब है जैसे कोई वाक्य है, उन सबको थोड़ा लंबा वाक्य बना देती हूँ मैं आपको। उन सबको घर जाना चाहिए। बोलो क्या बनेगा? उन सब के लिए क्या आएगा? ना तो बोलने वाला है ना सुनने वाला है, अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष का बहुवचन। ते, ते 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 गृहम, ग्रहं ते गृहम, गमेयुः गच्छेयुः, गमेयु नहीं आएगा, गच्छेयुः। यू गच्छेयु उन सबको घर जाना चाहिए। अब जैसे ये आपको पहले पता नहीं था कि वाक्य कैसे बनाता है, इतना लंबा चौड़ा वाक्य आ गया, तो आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, है ना? मैम एक चाहिए अर्थ में प्रत्यय भी जुड़ता है। कौन सा प्रत्यय? अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय। जैसे पठ में अनियर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठनीय। पठन क्या बनेगा? पठनीय। पठनीय गम में अनियर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? गमनीय। गमनीय ठीक है। फिर लिख में अनियर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? लेखनीय। लिखनीय लिखे लिखनीय है ना? तो ये भी चाहिए अर्थ में होता है। अगर आपको ये शब्द रूप याद ना आए, अगर चाहिए अर्थ का वाक्य आ जाए, तो आप क्या करें? जो भी क्रिया है उसमें अनियर प्रत्यय जोड़ दे। जैसे उन सबको पढ़ना चाहिए तो ते पठनीय, पठनीय बहुवचन में आ जाएगा पठनीय, है ना? ते पठनीय। पठनीय अहम गमनीय, मतलब इसमें अनियर गमनीय प्रत्यय आएगा। कोई लकार में कोई रूप चेंज नहीं होगा, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष इनमें भी कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ अनियर प्रत्यय ही जुड़ेगा। यस मैम आ रहा है समझ में? यस यस मैम मैम यस मैम आप समझ में आ गया ना वाक्य कैसे बनते हैं? यस मैम अब ये बताओ, जो शब्द रूप है मैंने आपको कौन कौन से दिए हैं? अस्मद और अठ युष्मद युष्मद और अस्मद और युष्मद। ठीक है, वो शब्द रूप में आपको यहाँ बोर्ड पे लिखाऊं या फिर सेंड कर दूं? मैम सेंड कर दो सेंड कर दो कर दो मैम वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। जैसे विभक्तियां कितनी होती है अपने? क्या मैम विभक्ति कितनी होती है? सात 7 आठ विभक्ति होती सात है। कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और 8वां क्या है? संबोधनम। लेकिन अस्मद संबोधन। और युष्मद शब्द जो हैं वो क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसलिए उनमें संबोधन नहीं सात। होता है। ठीक है ना? विभक्ति 7 होती है, 8वां संबोधन होता है, लेकिन जो अस्मद युष्मद सर्वनाम शब्द है उनमें संबोधन नहीं होगा। वही नहीं एक होगा। वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप चलेंगे। अहम, आवाम, वयम। यस, क्या पूछ रहे हैं? आ रहा है समझ में? ये पांचों लकार समझ में आ गए? यस मैम यस मैम इनमें कुछ पूछना है? नो नो मैम नो देखो, मैम इनमें पूछने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ याद ही करना है ना? यस मैम ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ये याद कर लेना आप लोग।
कोई से भी धातु मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप उनसे, जैसे मैंने आपको पट धातु सेंड की, तो आप उनसे, आपको जो दिया हुआ है लिख धातु, वो लिख धातु बनानी है। खुद बनाओगे ना तो ज्यादा याद होगी। जैसे मैं आपको सेंड कर दूंगी मान लो पट, तो पट से आप लिख खुद बना लोगे। केवल चेंज कहाँ होगा, लिट लकार में। लिट लकार में क्या बनेगा, लेखी क्षति, लेखी क्षत है, लेखी शंति, ना कि लिखी क्षति, Lekhishyanti. है ना, लेखी क्षति बनेगा। ठीक है Yes, ma'am. कितना, मैम यस मैम आप सेंड कहाँ पर करोगी, व्हाट्सएप पे या स्कूल ERP पे? व्हाट्सएप पे। यस मैम। यस मैम।